तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर आया हुआ हूँ अपने गांव के क्षेत्र में। यहाँ पे गांव है काफ़ी बड़े बड़े और यहाँ चारों तरफ खेती कहते हैं, आप देख सकते हैं। पर मैं आज आपको खेत दिखाऊंगा नहीं, खेत नहीं दिखाऊंगा इतने। आज मैं आपसे काम की बात करूंगा जो कि करनी चाहिए मुझे। पहली बात तो ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, केवल 9% मैक्सिमम 9 या 9.5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। बाकी के लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो यार थोड़ा मतलब परस्ती छोड़ दो और सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है, सिंपल सी। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो केवल स्पेसिफिक बाइक के लिए नहीं, ये सभी बाइक्स के लिए है। चाहे वो CBR 250 हो, चाहे वो R15 हो, चाहे FZ हो या पल्सर हो या कोई भी बाइक हो और कोई भी कार हो, कार्स पे भी अप्लाई होती है। तो ये वीडियो सबके लिए है, सिंपल। तो ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। खासतौर पे उन राइडर्स के लिए जो लोग अपनी बाइक को टॉप स्पीड तक ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपकी बाइक को टॉप स्पीड पे ना जाने के कारण बताऊंगा कि ना जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि आपकी बाइक किन कारणों से उसकी टॉप स्पीड को नहीं पकड़ रही है। पहले कभी पकड़ती थी लेकिन अब नहीं पकड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि CBR 250 बाइक जो है वो लगभग 175 तक की मैंने टॉप स्पीड इसकी देखी है यूट्यूब पे। और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी बाइक्स हैं जिनकी टॉप स्पीड मतलब एक जब नई नई आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पे सेकंड सर्विस के बाद जब उसकी स्पीड प्रॉपर ओपन हो जाती है, चाहे वो BS4 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे कि कह सकते हो 1 या 1.5 साल बाद, आप उसको खींचते हो तो टॉप स्पीड पे नहीं पहुंचती है, एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाके रुक जाती है। तो ऐसे ही सारी बाइक्स के साथ नहीं होता है ऐसा, कुछ एक बाइक्स के साथ होता है और कुछ एक गाड़ियों के साथ होता है। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स वगैरह, उनके साथ होता है। तो हर एक के साथ नहीं होता है ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे कारण क्या होते हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ आपको रिजोल्यूशन भी दूंगा। तो पहला कारण क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि CBR 250R अगर आपके पास है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी बाइक जो है पहले कभी काफ़ी तेज़ स्पीड तक जाती थी, 175 तक जाती थी। बाय द वे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन अब अगर 140 तक ही जा रही है और उससे ऊपर नहीं जा रही है कितनी भी कोशिश करने पर। तो उसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं। ये सारे कारण, सभी बाइक्स की टॉप स्पीड अलग अलग होती है, तो सभी बाइक्स में अलग अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन यही कारण होंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। इन्हीं कारण में से कोई ना कोई सा एक कारण जो होगा, इन्हीं रीज़न्स में से कोई ना कोई ऐसा एक रीज़न होगा जो आपकी बाइक पे अप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक टॉप स्पीड नहीं पकड़ रही होगी। और एक जो मेन कारण है जो सब बाइक्स में होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं कारणों के साथ साथ। तो पहला कारण हो सकता है आपकी बाइक का फ्यूल मिक्सचर सेट ना होना। सबसे पहले पुरानी जनरेशन से ही बात करते हैं, BS4 तक की जो जनरेशन है जिसमें कार्बोरेटेड बाइक्स आती थी, और उनमें सबसे पहला कारण हो सकता है कि फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सेट ना हो, मतलब ज़्यादा लीन हो या ज़्यादा थिक हो। आई मीन टू से कि या तो ज़्यादा पेट्रोल हो उसमें या ज़्यादा एयर हो, तो ऐसा हो सकता है। इस वजह से आपकी बाइक जो है प्रॉपर फ्यूल नहीं ले पा रही है, इस वजह से आपकी बाइक प्रॉपर टॉप स्पीड को नहीं पकड़ पा रही है, पहला कारण। इसको सिंपली फिक्स करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा मैकेनिक जो आपकी बाइक के कार्बोरेटर को प्रॉपर सेट कर दे। दूसरा कारण, अगर आपकी बाइक फ्यूल इंजेक्टेड है, जैसे कि FZ आती थी और R15 आती थी शुरू से ही और CBR 250 आती थी, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बाइक की प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ आ गई हो, इस वजह से आपकी बाइक टॉप स्पीड ना पकड़ रही हो। लेकिन ये कारण बहुत ही रेयर केस में होता है, ख़ासतौर पे भारत में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भारत में कोई भी बाइक मैन्युफैक्चरर, अब तो मुझे पता नहीं BS6 में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन BS4 तक कोई भी इंजन की प्रोग्रामिंग से छेड़खानी नहीं करता था, ख़ासतौर पे मोटरसाइकिल्स में। कार्स में करता होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल में नहीं करता था। तो दूसरा कारण भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
तीसरा कारण, अब आते हैं मेन कारण जो हैं जितने भी, अब हम तीसरे कारण से मेन कारण जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को और इसके बिल्कुल मत करना, वरना इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएंगी। फिर आप बाद में मुझसे वही चीज़ें कमेंट्स में पूछोगे जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, और मैं सिंपली एक आंसर दूंगा कि आप वीडियो प्रॉपर देखो। तो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, इससे अच्छा एक ही बार में थोड़ा सा टाइम लगा लो, बार बार टाइम ना लगाओ। अब जो तीसरा कारण है वो मेन कारण हो सकता है आपकी बाइक के जो वाल्व हैं वो लीक हो रहे हों। लीक होने के कई कारण होते हैं वाल्व के। पहला, वाल्व घिस जाना, दूसरा वाल्व की कॉलर का कट जाना, तीसरा वाल्व की सील घिस जाना। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। इन तीनों कारणों को फिक्स करने के लिए सिंपली आपको जो है क्या चाहिए, तीनों ही कारण अपने अपने रीज़न, मतलब अपने अपने कारण में ही अपना आंसर रखते हैं। अगर वाल्व घिस गए तो वाल्व रिप्लेस होंगे, कॉलर बनाई जाएगी साथ साथ, और सील भी रिप्लेस होगी। अगर आपकी बाइक की जो सील है वाल्व की वो कट गई है तो सील चेंज हो जाएगी, सिंपल। और अगर कॉलर है तो कॉलर के साथ साथ सील ज़रूर चेंज होगी, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा। तो ये मैंने आपको वाल्व वाला कारण बता दिया। अब आता है सबसे मेन कारण जो होता है, क्या होता है? सबसे मेन कारण होता है आपकी बाइक के रिंग और पिस्टन घिस जाना या कट जाना जिनको बोलते हैं, या लाइनर कट जाना। तो ये कारण सबसे मेन कारण होता है जो कि 90% बाइक में हो जाता है, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं लगता। इसकी वजह से सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है कंप्रेशन का कम हो जाना। जब किसी भी बाइक का, किसी भी इंजन का कंप्रेशन कम हो जाता है तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई बाइक अगर नई आते टाइम पे 20 HP का इंजन रखती है साथ में, और उसका जो है पिस्टन और रिंग कट जाते हैं या लाइनर कट जाता है, तो वो मान लो मैक्सिमम 15 या 18 HP तक का ही पावर, 15 या 16-17 तक का HP पावर जनरेट कर पाएगी। 20 बिल्कुल नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में, चाहे आप उसको कितनी भी रैप कर लो, कितनी भी खींच लो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक जो है खड़े स्टैंड पे पूरे RPM पे जा रही है जितनी पहले जाती थी, लेकिन जब आप उसे लोड पे लेके जा रहे हो, मतलब रोड पे लोडेड कंडीशन में चला रहे हो, तो वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक RPM तक जा रही है। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, पहले आपकी बाइक 10,000 या 12,000 RPM तक जाती थी, लेकिन वैसे 12,000 तक कुछ एक बाइक सी जाती हैं जिनमें शायद पावर ट्रॉनिक वगैरह कुछ एडिशनल ECU वगैरह लगे रहते हैं, वो जाती हैं 12,000 तक। कुछ ज़्यादा बाइकें नहीं जाती हैं, खासतौर पे होंडा, हीरो, यामा वगैरह में सारी की सारी 10,000 के आसपास ही जाती हैं, 10,500 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाती हैं। तो ये KTM वगैरह सब पे ही अप्लाई होता है, आपको बता दूं। तो अगर आपकी बाइक पहले 10,500 RPM तक जाती थी, तो अब वो अगर आप उसे लोडेड कंडीशन में रोड पे चला रहे हो, आपके साथ पिलियन भी है या आप अकेले भी हो, तो उसे रोड पे लेके जा रहे हो और चला रहे हो, तो वो मैक्सिमम आपकी बाइक फ़िलहाल में 8,500 या 8,000 RPM तक ही जा रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। तो एक उसमें सिंपल सा कारण है कि उसका जो है लाइनर और पिस्टन ख़त्म हो गया है और उसमें कंप्रेशन नहीं बन रहा है। कंप्रेशन ना बनने के 2 ही कारण हो सकते हैं, 2 या 3 कारण, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया कि वाल्व में कमी होना, और दूसरा आपका जो है पिस्टन या रिंग कट जाना या लाइनर कट जाना। ये 3-4 कारण ही हो सकते हैं। वाल्व कटने में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए, दोबारा से बता देता हूँ, या तो वाल्व की कॉलर कट जाए, या वाल्व पूरा घिस जाए, या वाल्व की सील लीक हो रही हो, तो भी कंप्रेशन नहीं बनेगा। चाहे ये इनटेक का वाल्व हो, चाहे एग्जॉस्ट साइड का वाल्व हो, कोई सा भी वाल्व हो, अगर थोड़ा भी लीक है तो प्रॉपर कंप्रेशन नहीं बन सकता है किसी भी कंडीशन में। दूसरा कारण है रिंग या पिस्टन कट जाना, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिंग या पिस्टन कट जाने पे आपकी बाइक में प्रॉपर कंप्रेशन नहीं बनेगा और आपकी बाइक पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगी, पूरी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा इंजन, और पावर जनरेट ना करने की वजह से आपकी बाइक टॉप स्पीड नहीं पकड़ेगी। अब इनके साथ साथ एक और एडिशनल कारण हो सकता है कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट कट गई हो। अगर क्लच प्लेट कट गई है तो भी आपकी बाइक टॉप स्पीड पकड़ेगी नहीं और स्टार्टिंग में ही काफ़ी इशू देगी आपको। आप अगर फर्स्ट गियर में भी क्लच छोड़ोगे तो उसका भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, काफ़ी बेकार सा रेस्पॉन्स आएगा। और उसके साथ साथ आपकी बाइक जो है थोड़े झटके भी ले सकती है चलते टाइम पे, या कुछ ऐसा भी लग सकता है कि बिल्कुल फ्री हो गया इंजन। क्लच प्लेट कटने पे ऐसा ही होता है, बिल्कुल जब ख़त्म हो जाती हैं तो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत कट गई हैं तो उससे इतना इशू आएगा। हाँ, अगर क्लच प्लेट आपकी 30% से ज़्यादा कट गई हैं तो आपको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये आपकी चेक करने, आप अगर चाहो तो इसको प्रैक्टिकल में चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई बाइक है जो कि 15-20 हज़ार किलोमीटर चल गई है और अगर आप उसमें नई क्लच प्लेट डाल दोगे केवल, तो उसका पिकअप वगैरह काफ़ी बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते हो उसको प्रैक्टिकल में लेना तो सिंपली थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके नई क्लच प्लेट लेके उसमें डाल के देख लो, आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है खुद का पर्सनल। तो ये सारे कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से आपकी बाइक जो है टॉप स्पीड को नहीं पकड़ पाती है। अभी ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे भी मैंने देखे थे, और कुछ लोग मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेंजर पे भी पूछ रहे थे कि मेरी बाइक केवल 135 किलोमीटर तक जा रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है किसी भी कंडीशन में। मैं चाहे उसे कितना भी खींच रहा हूँ, मुझे लगता है वो लॉक हो गई है, उसका ECU की प्रोग्रामिंग ख़राब हो गई है या कुछ भी ऐसा। तो यार आपको बता दूँ, ECU की प्रोग्रामिंग ख़राब नहीं हुई है, उसका कंप्रेशन ख़राब हो गया है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाओ जिसके पास कंप्रेशन चेक करने वाला मीटर हो, और उस मीटर से अपनी बाइक का कंप्रेशन चेक कराओ। आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बात पे कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। आपकी बाइक का कंप्रेशन ज़्यादा नहीं तो 30% ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि पहले मान लो, पहले जो प्रेशर उसमें कंपनी ने स्पेसिफाई किया था 100 PSI का या 100 बार्स का, तो अब वो 70 बार्स तक ही झेल रहा होगा, उससे ज़्यादा पे नहीं जा रहा होगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, आपको बता दूं। और इसी के साथ बस इतना ही है आज की वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सब्सक्राइब करने में लालच मत करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ रुपए लगते हैं। मेरी 1-2 वीडियो हैं जिन पे मैंने देखा है व्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उनसे बहुत कम गेन हुए हैं मुझे, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि लोग देख के चले जाते हैं, अपना अपना मतलब निकाल लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करो, ये थोड़ा ऑड सा लगता है कि आप अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मेरे चैनल पे आए, मुझसे बातचीत की और अपना मतलब सिद्ध किया और निकल लिए। तो यार मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपना टाइम केवल वेस्ट कर रहा हूँ या मेरा टाइम प्रॉपर आपके ही लिए है। मैं अपने टाइम में से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, जिससे कि मुझे यूट्यूब से कोई अभी अर्निंग नहीं चालू हुई है, आपको क्लियर बता दूँ तो। और मुझे चाहिए, मतलब जब होगी, लेकिन अभी जब तक नहीं हो रही है तब तक आप सब्सक्राइबर्स बन के, सब्सक्राइबर काउंट होके आप मेरा एक हौसला तो बढ़ा ही सकते हो एटलीस्ट। तो सब्सक्राइब करने में ज़रा भी चालाकी मत करो या मतलब परस्ती मत दिखाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करना ध्यान से। बाकी आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है इस वीडियो से वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हो। सिंपली लाइक करोगे तो मैं समझूंगा कि अच्छी लगी है, कि कुछ एक को डिसलाइक करनी है तो वो साथ में कमेंट ज़रूर डालें कि किस वजह से आप डिसलाइक कर रहे हो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी सजेशंस हैं जो आप मुझे देना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे लाइव इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे आके लाइव चैट में पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर कर दूंगा। और एक और बात, कुछ लोग मुझसे नंबर की बात करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैं कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। मैं आपको क्लियर बताऊँ तो पब्लिकली अपना नंबर शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है, आप बेधड़क करिए, कहीं पे भी आप अपना नंबर डालिए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों की प्राइवेसी के लिए भी ये एक कंसर्न है, पर मैं अपना नंबर ऐसे पब्लिकली नहीं डाल सकता हूँ। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बात करनी है तो पहले आप इंस्टाग्राम में मैसेंजर पे आइए, अपना जो है इशू वो पूरा मुझे बताइए, क्या बात है क्या नहीं है। अगर वहीं पे ही हो गया तो मैं आपको वहीं पे ही रिजोल्यूशन दे दूंगा। अदरवाइज़ आपसे अगर नहीं हो रहा है और आप बात करके ही करना चाहते हो कॉल पे, तो मैं वहाँ पे आपको नंबर दे सकता हूँ, वो भी आपको जानने के बाद। तो बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना और नंबर मत मांगा करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।